नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुख करते इस न्यूज बुलेटिन की और बात होगी कैमूर की, जहां जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इसी के साथ आगे बात करेंगे लोहरदगा की, जहां भव्य ऑर्केस्ट्रा सांस्कृतिक नागपुरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छोटाउदेपुर जिले की पावी जेतपुर तहसील में भारत नदी पर बना पुल 2 साल पहले टूट गया था, जिसके कारण सीहोर सहित आसपास के गांव के लोगों को आवाजाही और खरीदारी के लिए 40 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। प्रशासन की ओर से समाधान न मिलने पर स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के सहयोग से जनता ने अपने खर्च पर चौथी बार डायवर्जन तैयार कर दिया है। दिवाली से पहले ये डायवर्जन बनने से पावी जेतपुर, बोडेली और आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल है। लोगों के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि जब जनता खुद अपने खर्चे पर डायवर्जन बना सकती है तो प्रशासन क्यों नहीं। स्थानीय लोगों की मांग है कि नया पुल बनने तक प्रशासन की ओर से मजबूत और अस्थायी डायवर्जन तैयार किया जाए। आज रोज जनता डायवर्जन बनवाથી સરકારને પબ્લિકને ઘણો બધો મોટો ફાયદો થઈ ગયો છે અને હવે કંઈક દિવાળી જેવો માહોલ હોય એવું લાગી રહ્યું છે। આ પહેલાં 3 વખત ડાયવર્ઝન બનાવવામાં આવ્યા હતા, પણ 2 કે 3 દિવસમાં ફરી સુખી ડેમનું પાણી છોડવાથી ડાયવર્ઝન ધોવાઈ જતો હતો અને એનાથી આમ જનતાને ઘણું નુકસાન થતું હતું અને આજે વેપારીઓ પણ બજારના ખુશ થઈ ગયા છે કે આ જનતા ડાયવર્ઝન ચાલુ થવાનું। શું નામ છે સાહેબ? ડૉક્ટર જગદીશ પટેલ પાવી જગદીશ। छोटाउदेपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां मुस्करा थाना क्षेत्र के बसवारी गांव में लकड़ी माफियाओं ने स्टेट हाईवे के किनारे ही डंप यार्ड बना दिया। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और विभाग ने समसता से बेखबर हैं। सड़क किनारे बना डंप यार्ड किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां जय श्री महाकाल ग्रुप द्वारा गत 21 वर्षों से लगातार गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी चंद्रमा के पास पटियाला क्षेत्र में नवरात्रि पर्व पर शानदार गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी गांव के श्रद्धालु और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। 9 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन भक्तिमय माहौल में माता की आराधना और पारंपरिक गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया और इस अवसर पर उन बालिकाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और जय श्री महाकाल ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से कमल, नागेश्वर, हीरालाल, अन्य गणमान्य व्यक्तियों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। और मेरे जो भी महाकाल ग्रुप के लड़के हैं सभी दिलो जान से मेहनत करते हैं और सभी का जन सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम सफल होता है। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा को इनाम वितरित होता है और गांव के जन सहयोग से ज़्यादातर होता है। इसमें कितनी बालिकाएं हिस्सा लेती हैं? 70-71 बालिका रहती है। सभी को इनाम वितरित होता है, शरद पूर्णिमा को ही होता है। किस प्रकार का इनाम वितरण किया गया? जो भी है सर ये आपके सामने है। आपका नाम? कमल वर्मा। जय श्री महाकाल जी। आज महाकाल ग्रुप चंद्रावतीगंज के पास पतियावंदा में हंसाखेड़ी कांकड़ पर 21 साल विगत 21 सालों से गरबा के चल रहा है कार्यक्रम और उसमें पुरस्कार वितरण भी होता है। लगभग 100 बच्चियाँ का अभी पुरस्कार वितरण किया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे टीआई साहब भी है, बाकी सभी गणमान्य नागरिक है और बहुत सुंदर कार्यक्रम करते हैं। लगभग आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। विगत 21 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, जो भी मतलब भंडारा भी होता है शाम को। 9 दिवसीय अच्छा शानदार कार्यक्रम होता है, जिसमें क्षेत्र के हमारे कमल भैया, हमारे नागेश्वर जी और ये सभी पूरे हीरालाल जी सभी है और सबका सहयोग रहता है और बहुत शानदार कार्यक्रम चलता है। आपका परिचय? मैं रणजीत सिंह आन्ना, पास में बड़ौदा गांव का हूँ, पंत बड़ौदा में। हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी के इस दरबार में गरबा खेलने वाली बालिकाओं को पुरस्कार वितरित करते हैं, जो कि महाकाल ग्रुप द्वारा होता है। 21 वर्षों से महाकाल ग्रुप द्वारा शरद पूर्णिमा के दिन ही पुरस्कार वितरित प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारे सदस्य हैं, बुजुर्गगण हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको बुलाकर यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आज हमने इस 70 बालिकाओं को पुरस्कार वितरित प्रोग्राम करा है। 21 वर्षों से कर रहे हैं। अगले साल किस तरीके का प्रोग्राम करने का? माता रानी की कृपा से अगले साल बढ़ चढ़कर जो सोचा है उससे
आगे ही मतलब प्रोग्राम करेंगे। और इस साल भी हमारा प्रोग्राम सफलतापूर्वक और बहुत बढ़िया रहा है। नव दुर्गा में विशेष अतिथि के रूप में कौन कौन लोग? नव दुर्गा में हमारे अतिथि में हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जी सरपंच, प्रेम जी सरपंच साहब, हमारे हंसाखेड़ी के लच्छू सिंह जी चांगल साहब और मनोहर ठाकुर साहब, और आए हुए सभी सम्मानगण हमारे अतिथिगण है। और अगले वर्ष भी अतिथिगण हमारा सहयोग करेंगे और यहाँ पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम करवाने में सहयोग करेंगे। मेरा नाम सुनील वर्मा। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के निर्देशन में आज कैमूर जिले के भभुआ स्थित जगजीवन स्टेडियम में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों से आए करीब 4800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। खेल मैदान में जोश और उत्साह का माहौल देखने लायक था। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ अमित कुमार, कला संस्कृति पदाधिकारी सुमन सौरभ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजकों ने बताया कि विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। डीएम सुनील कुमार ने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल से देश का नाम रोशन होगा और साथ ही इससे अनुशासन और आत्मविश्वास भी पैदा होता है। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के 2 दिन बाद ही अधिकारियों की इतनी सख्ती के बावजूद भी मंगलवार को अस्पताल में एक और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बालाबेहट निवासी महिला अपनी बहू की डिलीवरी कराने पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात नर्स और दाई ने पीड़िता से 1100 रुपए वसूलने अपनी गरीबी का हवाला देने पर भी उसकी बात नहीं सुनी। जब मामला मीडिया के सामने आया तो महिला के पैसे वापस कर दिए और उस महिला से एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। इस मामले में महिला को धमकाया भी गया, जिससे अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई सामने आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका, कहाँ की निवासी हैं आप? बालाबेट के। बिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य किस लिए आई हैं आप? बच्चा हो अभी नाती। नाम क्या है आपका? राजबाई। क्या समस्या है? कछु नहीं थे आ गए नाती भाव, फिर इसके बाद में कि नहीं नेंग दो, हमने कि कितना नेंग चाहने। अब हमारे लगा तो नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, कोई 100 दे दो, 100 दे दे हमने। फिर हमने कि ले जाए ऊपर दवा का दारू कर दो, ले जाए। फिर भी दाई बोली कर लें कि हमारे को निपटा दो, फिर ले जाओ ऊपर। हम नहीं जाते हैं, आप ही ले जाओ ऊपर, हमारा निपटा दो। सो हमने 200 दाई सुनी ले और फिर 300 दाई से ले लो, फिर 400 उन्नो पहुँचे दाई नो और 550 लाए उनने। तो आपसे पैसे की मांग की गई क्या मैडम के द्वारा? हाँ, उनने मांगे के पैसा दो दार मांगे, जो हमने फिर कहा को एक दार 200 दाई सुन ले और फिर 300 दाई सुनी ले, 350 दाई तो ही ले, फिर 450 दाई और 100 पे ला के तो 550 उनने लाए मैडम ने कर रहे। किसने किए वापस पैसे? दाई ने और एक और बहन जी से कर दिए वापस। हाँ, और कछु नहीं, एक साइन करा ला एक कोरी कागज पे। पूरे कागज पहचान करा लिया आपको? हाँ। कितने पैसे वापस किए? जितने दाई थे हम। कहाँ है पैसे आपके? जी तो माने हम तो छोड़ ही साथ में लिए हुआ पैसा? हाँ। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य ऑर्केस्ट्रा सांस्कृतिक नागपुरी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें रांची और लोहरदगा जिला के कलाकार मंडली की टीम द्वारा एक से बढ़कर एक गीत, संगीत और डांस प्रस्तुत किया गया। मौके पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा श्रोताओं को किसी तरह की परेशानी उत्पन्न न हो, इसे लेकर कार्यक्रम स्थल की चारों तरफ से घेराबंदी की गई। इसी के साथ ही महिलाओं को प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी। इस बीच किस्को थाना पुलिस की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी थी। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। मधुबनी के नगर विधायक और पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ के आवास पर रहिका प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधायक समीर कुमार महासेठ ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है और जनता में इसका सकारात्मक संदेश गया है। उन्होंने दावा किया कि विधायक महासेठ के विकास कार्यों को देखते हुए 2025 का विधानसभा चुनाव वो निश्चित रूप से जीतेंगे। इस मौके पर खुद विधायक समीर कुमार महासेठ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोगों में ये भ्रम है कि विधायक अगर कोई कार्य कराते हैं तो वो केवल सरकार या पार्टी का योगदान होता है, जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन सा फंड विधायक का होता है और कौन सा नगर निकाय का। उन्होंने खुद को जनता का सेवक बताते हुए कहा कि वो नेता नहीं, जनता का बेटा है। इस अवसर पर पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जान रही है समीर महासेठ को जिताना है और माननीय तेजस्वी यादव जी को 14 तारीख को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या समझे?
दूर दूर तक जितना इन्होंने काम किया है उसमें कहीं कोई टिकने वाला नहीं है इनके सामने। हर जगह जो एक विधायक का अपना जो विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने अपना बुद्धि विवेक से जितना यहाँ काम करवाया। अभी देख लीजिए हमारे मधुबनी विधानसभा में जितना रोड का उद्घाटन शिलान्यास हुआ तो ये बीजेपी वाला कहता है जो इस सरकार कराया। अब बीजेपी का विधायक जो यहाँ शिलान्यास कराता है वो कहता है हम कराए। तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है बीजेपी वाला ये सब कहाँ से कौन डिक्शनरी लेके आया है। समीर महासेठ कराया तो सरकार, राजद का विधायक कराया काम तो सरकार किया, अब बीजेपी का विधायक कराया तो हम कराए। तो ये बात जो है पचने वाला नहीं है। जनता खूब अच्छे से जान रही है जो समीर महासेठ के सामने इस बार कोई नहीं टिकने वाला है, चाहे वो हर समाज से हो। और खास करके मुसलमान इस बार मन बना लिया है। पिछली बार जो 1-8% इधर उधर हो गया था वो सब भी कुछ नहीं होने वाला है। सब एकदम एक मुश्त, ओवैसी फोवैसी कुछ नहीं चलने वाला। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मन्नान, पंडोल प्रखंड मेरा घर हुआ। अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है इस बार गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारी पार्टी बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, कई वादे करेंगे, अभी चुनावी वादे होंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या हैट्रिक लगेगा? मनसा साफ है, पब्लिक बिल्कुल क्लियर रूप में है। बिल्कुल वो पब्लिक अभी खुलने रही है। आरजेडी के लिए पब्लिक पूरा तन मन धन से समर्थन में है और रहेगा। पलटू चाचा का जो ये प्रलोभन सब है, रिश्वत है, इसके इनको इनका मनसा सब जान चुके हैं। जितने हमारे गांव घर की महिलाएं हैं वो भी मनसा इन पलटू चाचा के जान चुके हैं। तो जो इनका मनसा है, जो रिश्वत 10,000 का जो बांट रहे हैं, तो 10,000 में होना किसी को कुछ नहीं है और बाद में वो ब्याज समेत फंसलेंगे। इस पर सब महिलाएं जान चुकी है। आरजेडी का पूरा अपना परिचय दे दीजिए। ये हमारा परिचय है। अपना परिचय बताइए। आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल हमारा नाम हुआ। कौन प्रखंड के? पड़ोसिका प्रखंड जी। हमारे सम्मानित सभी पंचायत के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं जो सामने बैठे हुए हैं। सबों के मन में है कि अब इलेक्शन जब भी होगा, सेकेंड फेज में मधुबनी का इलेक्शन होगा, कैसे हम इस चीज को कैसे जीते और कितने मैक्सिमम वोट से जीते, यही लोग के मन में है। और जितना वोट से जीतते रहे उससे डबल ट्रिपल वोट से कैसे जीते, वही रणनीति सबको मिल करके बैठा रहे हैं। काम के मामले में सबों को सूचना स्पष्ट है। एक विधायक को जितना पैसा मिलता है उससे 20 गुना ज्यादा काम हम लोग के द्वारा हुआ है, लेकिन जनता के बीच वो चीज सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण है कि लोग समझते हैं कि जो सरकार का काम देख रहे हैं सरकार के द्वारा होता है, और जो नहीं काम हो रहा है वो विधायक नहीं किए। सीधा बात, जो नहीं हुआ है विधायक नहीं किए हैं, जो हो गया आज जो हो गया है वो सरकार कर रही है। तो नेचुरल है कि हम तो सबों को धन्यवाद देते हैं। न्यूट्रल बने हुए हैं क्या? जब विधायक विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं, उस आधार पे क्वेश्चन करने के बाद जब मान के चलिए कि क्वेश्चन क्यों विधायक क्यों बनाते हैं, मैक्सिमम विधानसभा में अपनी बातों को रखने के लिए। और जब विधानसभा में वो प्रश्न रखा जाता है और उसके हिसाब से ये सारा देख लीजिए, ये प्रश्न 2020 से 25 का है और 17 महीना अगर हम मंत्री नहीं रहे तो जिस समय मंत्री रहे उस समय तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, सरकार में रहते हैं। उस छोड़ करके ये प्रश्न है, जबकि 20% है, अभी 80% शून्यकाल, याचिका, ध्यानाकर्षण, कार्य स्थगन, सरकार रोक करके कि नहीं, मुख्य बात महंगाई का चर्चा हो, बेरोजगारी का चर्चा हो, पलायन का चर्चा हो, बिहार से बाहर क्यों लोग जा रहे हैं। कोरोना काल सबों ने देखा ना भाई, देश विदेश से कैसे लोग लौट रहे थे बिहार को, तो वो सब चीज वही चर्चा चल रही है। सबों ने सोचा है कि जैसे कोरोना काल में आप बता दीजिए जितना क्वारंटाइन सेंटर था, समीर महासेठ कहाँ नहीं गए, किस जगह नहीं गए। जब कोरोना काल जैसे विपरीत परिस्थिति में समीर महासेठ एक एक जगह गए, हर एक सुख दुख में आपके बीच रहते हैं, शादी विवाह मरनी हरनी में रहते हैं, तो निश्चित तौर पे जो अपेक्षा है
सरकार से। अगर नहीं कर पा रही है तो यही है, विधानसभा में कोई विधायक करवे नहीं करेगा तो वो लाभ कहाँ तक पहुँचेगा। और जो कर लिया है और जो सरकार का जवाब है, आने वाला टाइम में चूंकि लालटेन देख करके लोग सोच रहे थे कि विपक्ष में है, अब सत्ता हमारी आने वाली है, सारा जो काम किया हुआ है धरातल पर उतारने के लिए यही बात अपने वर्कर के बीच हम लोग बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर धरातल पर जब उतार देंगे तो 10 विधानसभा में सबसे सुंदर विधानसभा मधुबनी बनाने का जो सोच है हर एक वर्कर में ये खुशी होगी। और ये खुशी के बाद पूरे बिहार में 1 to 10 में लाने का भी अगला प्रयास रहेगा। मधुबनी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद ने कांग्रेस भवन से किया। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, पाकुड़ विधानसभा के विधायक निसात आलम मौजूद रहे। मौके पर झारखंड कांग्रेस सह प्रभारी सिरिवेला प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चला रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेसी नेताओं ने। देखिए, बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा है, हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा हुई बिहार में, अभूतपूर्व जन समर्थन राहुल गांधी जी की यात्रा को मिला। और इस बार जो अलायंस हुआ है बिहार में, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों का एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और गठबंधन जो हुआ है, उसको लेकर के बहुत उत्साह है मतदाताओं में। और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है जनता दल यूनाइटेड के साथ में, इसके विरुद्ध में वहां बहुत रिजेंटमेंट है, बहुत आक्रोश है। पिछले बार भी जो चुनाव हुआ तो उसमें सिर्फ 12,000 मतों का अंतर रहा था और बहुत मामूली अंतर से जो है नीतीश कुमार की सरकार वहां पर बन गई थी। इस बार पूरी तरह से हम लोग आशान्वित हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बिहार के जनता का आशीर्वाद जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ में रहेगा और निश्चित तौर पर वहां पर सरकार हमारी गठबंधन की वहां पे बनेगी। मेन पर्पस से हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये शुरुआत किया वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर का कैंपेन। पूरा देश में 5 करोड़ का टारगेट ले लिया। इसके अंदर ये झारखंड में भी हम लोग 25 लाख सिग्नेचर कलेक्ट करने के लिए ये प्लान किया। ये पाकुड़ में भी, ये जिला में भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 लाख कलेक्ट करने के लिए हम लोग हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक ऑब्जर्वर्स, ये डिस्ट्रिक्ट लीडर्स के साथ मीटिंग कर दिया। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लिपिक विमल खरे को सागर लोकायुक्त की टीम ने 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार विमल खरे ने अपने ही साथी कर्मचारी दिलीप डामोर से छुट्टी स्वीकृत करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षक रोशनी जैन के नेतृत्व में सागर लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप की योजना बनाई और जैसे ही विमल खरे ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या होगी कार्रवाई, क्या शिकायत की? ये स्वीकृत करवाने के लिए बाबूजी विमल खरे ने हमसे 2500 रुपये मांगे थे, जिसके संबंध में हमने लोकायुक्त में संपर्क किया था, जिसकी आज कार्रवाई की गई और पैसे दिए हमने, इनको हाथ में रंगे हाथ पकड़ा गया। कहाँ ले रहे थे रिश्वत? इनकी केबिन में, अपने ऑफिस में। हाँ। कितने पैसे मांगे? 2500 रुपये। क्या बोल रहे थे? सीएल स्वीकृत करवाने के लिए सर को देने हैं। CMHO सर। कौन सा सर? CMHO सर। आपका नाम क्या है? दिलीप डामोर। मैडम, आज लोकायुक्त के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई, इसके विरुद्ध भी जानकारी। आज लोकायुक्त की टीम ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर विमल खरे को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। आवेदक दिनांक 26/9/25 को लोकायुक्त ऑफिस में अपना 25 दिन EL स्वीकृत कराने के लिए जो आवेदन उसने जिला चिकित्सालय में पदस्थ बाबू को दिया था, उसके लिए शिकायत करने आया था। आवेदक दिलीप डामोर जो लैब टेक्नीशियन है जिला चिकित्सालय में 6 विभाग में, उसका सत्यापन हमने दिनांक 3/10 को किया गया, 3/10/25 को किया गया, जो सत्यापन सही होने पर आज ट्रैप का आयोजन किया गया
और अनावेदक जो कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर विमल खरे है उसको 2500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। ये विमल खरे जिला चिकित्सालय में पदस्थ है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ है। CMHO ऑफिस पन्ना में पदस्थ है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ये भी बात आ रही थी कि ये DL स्वीकृत करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के प्रमुख के द्वारा जो है राशि की मांग की गई थी बाबू के माध्यम से। क्या उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की जाएगी इस मामले में? नहीं, हमारे सत्यापन में उनके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के वॉइस के अकॉर्डिंग ही हमने अपना सत्यापन किया है, वही सही है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।